दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज हार्डवेयर सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सिंपली ज़्यादा डिले न करते हुए सीधे हम वीडियो स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो आपके सामने मेंशन है, एक्सपेंशन स्लॉट, और एक्सपेंशन स्लॉट की पिक्चर भी आपके सामने विजिबल हो रही है। तो ईजिली आप इस पिक्चर के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपके मदरबोर्ड पे कोई पूछता है कि एक्सपेंशन स्लॉट पॉइंट आउट करो कहाँ पे है, तो इजीली इन पिक्चर्स के आधार पे ये ऐसा कोई कंपोनेंट मदरबोर्ड पे दिख रहा है तो सिंपली आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि दीज आर द एक्सपेंशन स्लॉट्स। सो बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं एक्सपेंशन स्लॉट कहते किसको है। एक्सपेंशन स्लॉट की यहाँ बिल्कुल क्लियर पिक्चर विजुअल है और एक्सप्लेनेशन में है, एन एक्सपेंशन स्लॉट इज एन ओपनिंग on a computer's motherboard that allows additional hardware components such as a graphic card, sound cards and network cards to be connected। मतलब एक्सपेंशन स्लॉट आपको हेल्प करता है या आपको अलाउ करता है या आपको परमिट करता है कि आप उसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशनल पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स, यूएसबी कार्ड्स, वाईफाई कार्ड, मॉडेम कार्ड या तमाम तरीके के जितने भी कार्ड्स डिजाइन किए जा रहे होंगे वो सारे कार्ड्स आप एक्सपेंशन स्लॉट्स पे लगा के चला सकते हैं। कार्ड लगाने की सिचुएशन कई सारी हो सकती है। हो सकता है आपका कोई रनिंग कंपोनेंट्स फेल हो गया हो, काम नहीं कर रहा हो, तो उससे संबंधित आप कार्ड लगा सकते हैं। या किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का हायर वर्जन आपको यूज करना है, एडवांस्ड लेटेस्ट वर्जन यूज करना है उसका, तो आप कार्ड लगा सकते हैं। तो कार्ड लगाने की बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट पे कार्ड लगा के आप कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ये मेन जो है पर्पज है। नीचे वन लाइन डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स आर यूज्ड टू अटैच और फिट अडेप्टर कार्ड्स टू द मदरबोर्ड सर्किट। मतलब मदरबोर्ड की सर्किट से यदि आप कोई एडिशनल अडेप्टर कार्ड अटैच करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन में यही एक एक्सपेंशन स्लॉट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीवियसली जब हमने स्टडी किया था तो एक्सपेंशन स्लॉट बहुत तरीके के होते थे, बट आज के डेट में उन सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स की जो संख्या है वो घट गई है। तो मेनली मुख्य रूप से आज की डेट में जो इन यूज एक्सपेंशन स्लॉट्स है वो मुख्य रूप से 3 ही है। स्टार्टिंग में पहला, दूसरा और तीसरा नंबर का जो एक्सपेंशन स्लॉट है वो इन यूज है। चौथे नंबर का जो एक्सपेंशन स्लॉट्स है वो यहाँ पे दिया जरूर गया है पर इसका कोई यूज नहीं है। आईएसएस स्लॉट कब का बंद हो गया है? जब हम 80 मदरबोर्ड यूज करते थे तो 80 मदरबोर्ड के साथ आईएसएस स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता था, बट आज के डेट में आईएसएस स्लॉट का कोई यूज नहीं है। Nowadays, we people are using only 3 types of expansion slots. These expansion slots are PCI, PCIe and AGP. इनकी डिटेल में चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि PCI, PCIe, AGP और ISS स्लॉट क्या होते हैं और इनका यूजेस किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने है PCI स्लॉट। PCI का पूरा नाम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आपके सामने एक व्हाइट कलर का स्लॉट जो है वो विजिबल हो रहा है, यही पर्टिकुलर स्लॉट PCI स्लॉट है। और यदि आपको मदरबोर्ड पे कुछ इस प्रकार का व्हाइट कलर का, या हो सकता है कि कलर कोड कुछ चेंज हो, बट कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक्सपेंशन स्लॉट दिखता है तो वो PCI स्लॉट कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इज अ हाई स्पीड इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। तो जब कोई भी एक्सपेंशन स्लॉट हाई स्पीड के कोई भी एक्सपेंशन स्लॉट्स नहीं थे तो उस समय PCI रिकॉग्नाइज किया गया था ISA के जस्ट बाद। और इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर जितने भी हाई स्पीड के इंटरफेसेस हम लगा सकते थे लगाते थे। और इसके दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है इसका जो डेटा रेट हुआ करता था 133 Mbps की स्पीड से इस पे लगने वाले कार्ड जो है वो डेटा ट्रांसफर करते थे। और इस पे आप तमाम कैपेसिटी ऑफ कार्ड्स लगा सकते थे, जैसे 8 बिट से लेके आप 128 बिट और इससे हायर वर्जन के कार्ड लगाते थे। और वो सारे कार्ड लगभग 33 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करते थे और कार्य करते हैं भी। यदि आप आज भी PCI जो है स्लॉट का यूज कर रहे हैं तो उस पर जो भी कार्ड लगता है वो 133 Mbps की स्पीड से डेटा रेट है उसका, डेटा ट्रांसफर रेट, और जो उसकी क्लॉकिंग है, टाइमिंग है, वो 33 मेगाहर्ट्ज की गति से जो है वो क्लॉकिंग साइकिल पूरा करता है। सो बेसिकली PCI स्लॉट के बारे में इतना ही है माय डियर फ्रेंड्स। सो आपने यहाँ पे PCI स्लॉट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू लिया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं PCIe स्लॉट क्या होता है और ये दिखता कैसा है।
PCIe का मतलब होता है, यहाँ पे E एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो इसका मतलब है एक्सप्रेस, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। A PCI slot is a high-speed expansion slot on a computer's motherboard used to connecting various peripheral devices such as a graphic card, network card, and storage expansion card. तो PCI slot पे my dear friends, प्रीवियस जो हमने बात करी PCI slot के बारे में, इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर हम ग्राफिक कार्ड नहीं लगा सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि ग्राफिक कार्ड के लिए एक अलग पर्टिकुलर स्लॉट हुआ करता था जिसे हम AGP स्लॉट बोलते हैं। बट इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आ गया है वो आ गया है PCIe स्लॉट। आपके सामने जो PCIe स्लॉट है इसके ऊपर आप ग्राफिक कार्ड लगाओ, नेटवर्क कार्ड लगाओ, स्टोरेज एक्सपेंशन कार्ड्स लगाओ, वाईफाई कार्ड लगाओ, मॉडेम कार्ड लगाओ, डिस्क इंटरफेस कार्ड लगाओ, एडिशनल पेरिफेरल्स, कोई भी पर्टिकुलर कार्ड आप इन स्लॉट्स के ऊपर लगा सकते हैं और इस स्लॉट का नेम है PCIe, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये PCI स्लॉट अपनी साइज और शेप के आधार पे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन में वही है, PCI स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से PCI स्लॉट 4 प्रकार के होते हैं जो प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं PCI X1, X4, X8 एंड X16 के नेम से। ये नंबर ऑफ बस विड्थ लिखी गई है यहाँ पे। तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज PCIe साइजेस? While the different size of configurations to exist, most user will only encounter for primary size specifications. तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन स्लॉट्स के डिफरेंट, PCIe के डिफरेंट जो साइज के हिसाब से स्लॉट्स कैटेगराइज किए गए हैं वो है PCIe X1, X4, X8 एंड X16। आपको बस मेमोराइज करना है। इफ एनीवन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू PCIe standard sizes, so easily you can answer of that question कि PCIe साइज के अकॉर्डिंग 4 भागों में विभाजित किया गया है, X1, X4, X8 एंड X16। इवन X32, X64 भी PCIe स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और वन बाय वन इन सारे स्लॉट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है PCIe X1, सबसे स्मॉल साइज का स्लॉट होता है। PCI एक्सप्रेस में सबसे स्मॉल साइज का स्लॉट होता है ये। मदरबोर्ड पे आपको एक्सपेंशन स्लॉट में सबसे छोटी साइज का कोई एक्सपेंशन स्लॉट दिखता है तो वो PCIe X1 है। और इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में द स्मॉलेस्ट ऑफ द PCIe एक्सप्रेस स्लॉट, योर स्टैंडर्ड PCI एक्सप्रेस X1 slot is essentially your starting point for most expansion cards, especially port expansion, sound cards and less bandwidth intensive devices. तो इसके ऊपर क्या क्या लगा सकते हैं? यदि आप PCIe X1 की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप हब एक्सपेंशंस लगा सकते हैं। हब एक्सपेंशंस बेसिकली उन पर्टिकुलर कार्ड्स को बोला जाता है जिस एक कार्ड के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स बने हो। जैसे आपके पास USB पोर्ट की संख्या कम है, आपको USB पोर्ट्स एक्सटेंड करने हैं, तो ऐसे में हम हब एक्सपेंशंस लाएंगे। USB का हब एक्सपेंशंस, नेटवर्क का हब एक्सपेंशंस, ऐसे तमाम तरीके के हब एक्सपेंशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक ही पोर्ट पे मल्टीपल सेम पोर्ट बने होते हैं और इस तरीके से आप नंबर ऑफ पोर्ट की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यदि आपको हब एक्सपेंशंस लगाने हैं किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट का तो आप इस पर्टिकुलर स्लॉट पे लगा सकते हैं। इस स्लॉट पे आप साउंड कार्ड लगा सकते हैं, इस पोर्ट पे आप साउंड नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लॉट पे आप कैप्चर कार्ड्स लगा सकते हैं। कैप्चर कार्ड्स का मतलब सपोज कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है आपको और वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी HDMI पोर्ट के थ्रू रिकॉर्ड करना है, HDMI पोर्ट, HDMI डिवाइस में आपको रिकॉर्ड करना है वीडियो, तो इस तरीके के कैप्चरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स आते हैं जिसके बिहाफ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग या किसी प्रकार का कोई गेमिंग रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं हाई डिजिटल क्लैरिटी में, तो इजिली आप कैप्चरिंग टाइप ऑफ डिवाइस या कैप्चरिंग टाइप ऑफ कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कार्ड्स जो है वो PCIe X1 पे लगाए जा सकते हैं। आई होप सो आपको PCIe X1 समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं PCIe X4 की तरफ और समझते हैं कि ये स्लॉट कैसा होता है। तो PCIe X1 से बड़ी साइज का थोड़ा सा बड़ा साइज होगा और ये पर्टिकुलर स्लॉट बेसिकली the X4 slot is largely upgraded version of X1, मतलब X1 का upgraded version है, मतलब इसका साइज थोड़ा X1 से बड़ा होगा। डिवाइस इज वेरी स्पेसिफिक प्रो यूजेस, मतलब प्रो यूजेस का मतलब इसके ऊपर NSA and NAS कार्ड्स, स्टोरेज, रेड कंट्रोलर्स, तमाम तरीके के एडिशनल एक्सटर्नल पेरिफेरल कार्ड्स लगाए जा सकते हैं
जो X1 पे नहीं लगते थे, नहीं सपोर्टिव थे। तो क्या क्या लग सकता है इस पे? हब एक्सपेंसेस लग जाएंगे। हब एक्सपेंसेस का मतलब मैंने अभी आपको जस्ट एक मिनट पहले बताया कि हब एक्सपेंसेस वो पर्टिकुलर कार्ड होते हैं कि कार्ड एक ही होगा, पोर्ट मल्टीपल होंगे, ठीक है। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आप लगा सकते हैं, जैसे गीगाबाइट टाइप ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स रिक्वायर्ड हैं तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। NAS स्टोरेज कार्ड, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा NAS स्टोरेज कार्ड, ये बेसिकली NAS स्टोरेज कार्ड है। NAS स्टोरेज कार्ड का मतलब है कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हाई स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। NAS टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ के उसमें डेटा ट्रांसफरिंग वगैरह कर सकते हैं। रेड कंट्रोलर बेसिकली SCSI टेक्नोलॉजी का एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके ऊपर मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस जोड़ी जा सकती हैं, बेसिकली SCSI टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज होता है। तो इस पर्टिकुलर स्लॉट पे इस प्रकार के कार्ड भी लगाए जाते हैं। कैप्चरिंग कार्ड लग सकता है, और यहाँ पे M2 NVMe एडेप्टर्स लगाए जा सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक ऐसा कार्ड लगाया जा सकता है जिसके ऊपर मल्टीपल SSD M2 SSDs लगाई जा सकती हैं। आप यहां देख सकते हैं पिक्चर में एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन कार्ड है जिसे बोलते हैं M2 एडेप्टर या फिर NVMe एडेप्टर। तो एक एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर यहाँ पे 4 अलग अलग M2 SSDs लगाई जा सकती हैं, और इस M2 SSDs के अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये PCI X4 जो है वो थोड़ा सा PCI X1 से एडवांस्ड होता है, लार्ज होता है, अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसपे अन्य तमाम तरीके के कार्ड सपोर्टिव होते हैं जो PCI X1 पे नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ, PCI X8 X4 का अपग्रेडेड वर्जन है और X1 का अपग्रेडेड वर्जन है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिकली X8 जो है वो X1 और X4 का अपग्रेडेड वर्जन है। मेनली आपसे पूछा जो जाता है वो ये जाता है कि इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर कौन से कार्ड्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लेना। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर हम हाई बैंडविड्थ इंप्लीमेंटेशंस ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स लगा सकते हैं। जैसे हाई बैंडविड्थ ऑफ इंप्लीमेंटेशंस कार्ड्स मींस मतलब एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर हाई बैंडविड्थ ऑफ इंप्लीमेंटेशंस मींस 3.0 और C टाइप ऑफ यहाँ पे कार्ड्स, ये जो पोर्ट्स हैं, ऐसे पोर्ट्स वाले कार्ड को हम बोलते हैं हाई बैंडविड्थ इंप्लीमेंटेशन कार्ड्स। ऐसे कार्ड्स इसके ऊपर सपोर्टिव है, लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर मल्टीपल NVMe एडेप्टर्स लगाए जा सकते हैं, मतलब वही SSDs वाले कार्ड, मतलब एक कार्ड होगा जिसके ऊपर मल्टीपल SSDs लगाई जा सकती हैं। सपोज दैट आपके मदरबोर्ड में SSD कार्ड नहीं है, बट आपके मदरबोर्ड पे PCIe X8 स्लॉट है, तो आप ऑब्वियसली M2 SSDs का यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड की बदौलत। इसके साथ आप कुछ ग्राफिक कार्ड्स भी लगा सकते हैं। बेसिकली AMD कंपनी का एडवांस माइक्रो डिवाइस का RX 560 जो ग्राफिक कार्ड होता है, जिसमें HDMI के पोर्ट हैं और VDI पोर्ट है, इस प्रकार के ग्राफिक कार्ड्स जो है वो ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन स्लॉट मतलब PCIe X8 स्लॉट जो है इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टर कार्ड्स को सपोर्ट करता है। मतलब जो पहले PCI स्लॉट पे सिंपली हम ग्राफिक कार्ड्स नहीं लगा सकते थे, आज की डेट में PCIe X8 या X4 या X16 पे हम ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं X16 और उस पे सपोर्टिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स के बारे में। यहाँ पे X16 जो है वो X8 का अपग्रेडेड फॉर्म है, और X8 पे हम यहाँ पे हाई बैंडविड्थ इंप्लीमेंटेशन कार्ड्स तो लगा ही सकते हैं, जो कि यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये वाला कार्ड लग जाएगा। साथ के साथ आप यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट NV एडेप्टर्स भी लगा सकते हैं, और ये स्लॉट बेसिकली कुछ इस प्रकार से दिखता है। जितने भी एक्सप्रेस स्लॉट होंगे उन सब में सबसे जो बड़ी साइज का जो एक्सप्रेस स्लॉट होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वो होगा X16, जिसके ऊपर आप हाई बैंडविड्थ इंप्लीमेंटेशन कार्ड्स लगा सकते हैं, आप NV एडेप्टर्स लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स भी लगा सकते हैं। वो AMD
RX 560 या इससे हायर कैपेसिटी ऑफ कार्ड्स इस पे सपोर्टिव हैं। तो इस तरीके से PCIe जो एक्सप्रेस स्लॉट है इसके 4 मुख्य वर्जन हैं और इन चारों मुख्य वर्जन में मुख्यतः एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन से स्लॉट पे किस प्रकार के कार्ड्स लगेंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ते हैं और PCIe के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बात करते हैं। वर्जन्स इन द सेंस इनके कुछ अपग्रेडेड फॉर्म्स आए थे, मतलब बढ़ती हुई स्पीड के अवस्था में इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट वर्जन्स कैटेगराइज किए गए थे। तो सबसे पहले जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट लॉन्च किया गया था दैट वाज द 1.0 एंड 2.0, जिसकी स्पीड थी 2.5 गीगाहर्ट्ज के रेट से डेटा ट्रांसफर करता था, जबकि 2.0 जो है वो 5 गीगाबाइट पर सेकेंड के स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता था। इसके बाद 3.4, 5.6.0 जिसमें इनके डेटा रेट्स बढ़ते गए। 3.0 लगभग 8 गीगाबाइट पर सेकेंड, 4.0 16 गीगाबाइट पर सेकेंड एंड 5.0 32 गीगाबाइट पर सेकेंड एंड 6.0 ऑलमोस्ट 64 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करते थे। तो आज करते हैं, आज की डेट में बेसिकली जितने भी लेटेस्ट अपग्रेडेड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं उन सारे वर्जन्स को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है और इस वर्जन्स के अकॉर्डिंग उनके जो डेटा रेट्स हैं वो भी मेंशन है। तो आप इसको इजिली वीडियो को पॉज करके इनके स्पीड्स को नोट डाउन करके मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि यदि इंटरव्यूअर का किसी भी प्रकार से यदि PCI एक्सप्रेस स्लॉट को डेडिकेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं तो मोस्टली वो यहाँ पे वर्जन्स पूछ सकते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ स्लॉट्स पूछ सकते हैं और किस पर्टिकुलर स्लॉट पे कौन से अडेप्टर कार्ड सपोर्टिव हैं वो पूछे जा सकते हैं और इनके डेटा रेट पूछे जा सकते हैं। तो कृपया आप सभी इन सारी वीडियोस को जो है पॉज करके और थ्योरी नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और ये समझते हैं कि किस पर्टिकुलर स्लॉट पे जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स होते हैं उनके डेटा रेट्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियसली आपको बता दिया कि जो 1.0 होगा 1x होगा, 2x, 3x या 4.0, 5.0, तो इस तरीके से इनके डेटा रेट्स हैं। 2.4 GTS का मतलब लगभग 2 Gbps की स्पीड से टोटल ओवरऑल स्पीड होगी और इसका जो लेन का मतलब जो बसेज इस्तेमाल होंगी उस बसेज में लगभग 250 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन्स अकॉर्डिंग टू डेटा रेट्स यहाँ पे पूरा ये चार्ट मेंशन किया गया है, जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस पर्टिकुलर स्लॉट पे, किस पर्टिकुलर वर्जन में, वर्जन वाले कार्ड्स पे, बेसिकली वर्जन वाले स्लॉट्स पे हम किस प्रकार से डेटा रेट के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर कर सकते थे इन PCI एक्सप्रेस स्लॉट और उनके कार्ड के बीच में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा जो स्लॉट है वो है AGP स्लॉट। AGP स्लॉट का पूरा नाम है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। The accelerated graphic port was high-speed point-to-point channel primarily used for connecting graphic cards to a computer's motherboard. जब PCIe एक्सप्रेस स्लॉट नहीं थे या आज भी हम AGP स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक कार्ड्स को लगाने के लिए। बेसिकली ये पर्टिकुलर स्लॉट सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे बहुत ही हाई क्लियरिटी ग्राफिक के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल वीडियो से रिलेटेड या डिजिटल पिक्चर से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड जो वर्कआउट करते हैं, उनको हाई क्लैरिटी इमेज ऑफ ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। तो उनका नॉर्मल VGA पोर्ट से काम नहीं चलता था, तो ऐसे में वो एडेप्टर कार्ड्स लाते थे, ग्राफिक कार्ड्स लाते थे। 1 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB बहुत हाई रेट के ग्राफिक कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जो गेम लवर्स हैं उनका ग्राफिक कार्ड्स कुछ हाई स्पीड का या फिर हाई कैपेसिटी ऑफ ग्राफिक कार्ड्स यूज करते हैं, जिससे कि उनके गेमिंग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे, एक पॉइंट पे आप फोकस कर सकें। तो इस तरीके से जितने भी ग्राफिक कार्ड्स होते थे वो सारे ग्राफिक कार्ड AGP स्लॉट्स पे लगाए जाते थे। इसके कुछ अलग अलग वर्जन है माय डियर फ्रेंड्स, 8x तक इनके वर्जन है, 1x, 2x, 8x एंड 4x एंड 8x। इसमें कुछ इनके डेटा रेट्स हैं। तो यहाँ पे जो X1 है वो लगभग 266 मेगाबाइट MBPS की स्पीड से बेसिकली डेटा ट्रांसफर करता था और इस पे 32 बिट के कार्ड लगते थे जो कि 66 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करते थे। इसके बाद आया 2X
जो लगभग 533 एमबीपीएस की गति से डेटा ट्रांसफर करने लगा। इसके ऊपर भी 32 बिट के कार्ड और 66 मेगाहर्ट्ज की गति से ये भी परफॉर्म करते थे। इसके बाद 4x कार्ड आए जो बेसिकली यहाँ पे 1.7 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से, मतलब यहाँ जीबीपीएस वाले कार्ड लगने शुरू हो गए। फिर इसके बाद आया 8x जिसके ऊपर 2.1 गीगाबाइट पर सेकंड के कार्ड लगते थे। तो ऑलमोस्ट इनका 4x पे 32 बिट के कार्ड लगाए जा सकते थे और ये 133 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करते थे। वहीं पे X8 में 32 बिट के कार्ड को 266 मेगाहर्ट्ज की गति से परफॉर्मेंस दिया जाता था। तो इस तरीके से अपग्रेडेड वर्जन है माय डियर फ्रेंड्स। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब जितने स्लॉट्स आगे आते चले गए ग्राफिक्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड, डेटा रेट और क्लॉकिंग इंक्रीज होती चली गई और अलग अलग वर्जन्स बनते चले गए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजीपी स्लॉट्स का हम यूज करते थे। आज की डेट में ये द ग्राफिक कार्ड्स यूज हो रहे हैं लेटेस्ट मदरबोर्ड में एजीपी स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। तो वो 8x या 16x या 32x या 64x के अकॉर्डिंग यूज हो रहे हैं, जिनके डेटा रेट बहुत हाई हैं और बहुत ही हैवी कैपेसिटी ऑफ ग्राफिक कार्ड्स लगा के उस पर इजिली ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये जितने भी रनिंग एक्सपेंशन स्लॉट्स थे माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। मुख्य रूप से आज की डेट में करंटली हम पीसीआई स्लॉट के बाद PCIe एक्सप्रेस स्लॉट, उसके बाद एजीपी स्लॉट, मुख्य रूप से इन 3 स्लॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो स्लॉट इस्तेमाल में नहीं है ऑलरेडी उस लिस्ट में मेंशन था, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इस स्लॉट का नाम हुआ करता था ISA स्लॉट। ISA का पूरा नाम हुआ करता था माय डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये स्लॉट कुछ इस तरीके से दिखता था जो आपके सामने पिक्चर विजुअल हो रही है। ये 80s और 90s के दशक में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आज की डेट में बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स नहीं है, 80 टाइप ऑफ मदरबोर्ड यूज नहीं होते थे। तो उस पे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ देखें, सर्टेनली ISA स्लॉट्स वाज टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर प्राइमरली इन 1980s एंड 1990s के दशक में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। 1980 1990 के दशक में जब हम बहुत ही लो कैपेसिटी ऑफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 बिट और 16 बिट ऑफ कार्ड अमूमन लगते थे जो 4.77 एंड 8.33 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से कार्य करते थे। जो 8 बिट का कार्ड हुआ करता था वो 4.77 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करता था और जो 16 बिट ऑफ कार्ड होता था वो 8.33 मेगाहर्ट्ज की गति से कार्य करता था। और इस तरीके से हमने एक्सपेंशन स्लॉट की शुरुआत करी थी और आज की डेट में ऐसे एक्सपेंशन स्लॉट्स हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम गीगाबाइट की स्पीड ले रहे हैं, उनकी क्लॉकिंग बहुत हाई फाई है। तो PCI एक्सप्रेस टाइप ऑफ स्लॉट्स, PCI टाइप ऑफ स्लॉट्स एंड AGP टाइप ऑफ स्लॉट्स का आज की डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये ISA स्लॉट अब यूज में नहीं है, क्योंकि ये 80 मदरबोर्ड के साथ यूज होता था कभी, अब आज के डेट में 80 मदरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं है। 80X मदरबोर्ड के साथ भी ये इनिशिएट हुआ था, बट ज्यादा लंबा चला नहीं, ज्यादा टाइम तक चला नहीं। इसकी जगह पे PCI स्लॉट जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया था, तो इसकी जगह PCI स्लॉट ने ले ली थी। बट आज के डेट में इसका 110% यूज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये स्लॉट मार्केट से फ्लश आउट हो चुका है कंप्लीटली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे गेन करी है। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। वीडियोस को प्रॉपर्ली आप टाइम पे पॉज करेंगे और थ्योरी को नोट डाउन करेंगे, जिससे आप उस थ्योरी को मेमोराइज करके एक अच्छे इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।